मैं लेक्चर भेजूंगा आज इस पे, लेक्चर वेव पे, वो पूरा देख लेना है, ठीक है? ऑन ग्रुप सेंड करेंगे, उसको देखना है। फिर एक लेक्चर में भेजूंगा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पे, मैं ही पढ़ाया हूँ उसमें, ठीक है? देखना है सबको, बिकॉज बहुत स्लो स्लो पढ़ाया ना उसमें नॉर्मल क्लास के हिसाब से, तो उसको भी ग्रुप पे भेजूंगा, उसको देखना है। और सबको देखना है, जितने लोग यहाँ क्लास में हैं जिनको कवर अप चाहिए वो सारे देखेंगे। ये जो मैं लेक्चर ग्रुप पे डालूंगा, मैं उसको लिख के भेजूंगा कौन कौन सा कैसे देखना है, सीक्वेंस वाइज। और एक लेक्चर फोटॉन्स के ऊपर देखना है ना, कैसे फोटॉन्स सॉल्व किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमें जरूरत पड़ेगा उस पर हम काम करते हैं, बाकी वो लेक्चर देखने ही है तुम्हें, ऊपर जो दिए हैं ग्रुप पे सेंड करूंगा मैं। एक से ऊपर कर सकते हो? बस 1 मिनट, क्या बोला था आपने? 1 मिनट में? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप पे मैं ये नहीं सर, 1 लेक्चर्स मिनट में दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, तब तक देख लूंगा। हाँ जी, क्लास। हाँ हाँ, वो मैं तुमको ग्रुप पे डालूंगा, तब तुमको समझ में आएगा कहाँ मिलेगा वो, ठीक है? यस सर। देखो सुनो, फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, वेयर E क्या है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ए क्या है, E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है बोलो, न्यू क्या है बच्चे बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और फोटोन, दोनों की फ्रीक्वेंसी दोनों की यूज होती है। मतलब ये जो लाइट बल्ब लगाया तुमने, इसमें से क्या निकलते हैं बोलो, क्या निकलते हैं बोलो? फोटॉन्स। क्या निकलते हैं? फोटॉन्स। बट फोटॉन की एनर्जी कैसे लिखते हैं हम? न्यू से, क्योंकि ये जो फोटॉन्स है ना, ये जो लाइट सोर्स होता है इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो हमारे पास फोटॉन है ना, अगर इसको जूम करें तो इसमें इस तरीके का वेव फॉर्म भी है। ये डुअल नेचर है इसके अंदर। कौन सा नेचर है इसके अंदर? ये पार्टिकल तो है, बट इसके अंदर हमें ऐसे बताना है, छोटी छोटी वेव्स हैं। क्या है? छोटी छोटी यस सर। और उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं? इक्वल टू एच न्यू से। एक अगर कोई वेव ये बनाई मैंने, अगर ये वेव है, ये अगर क्या है, वेव यहां से स्टार्ट, यहाँ ये कंप्लीट वेव है। क्या बनी है ये? कंप्लीट वेव। तो ये डिस्टेंस, इसको चलो मैं बताता हूँ, इस वाले जो ऊपर वाला पार्ट है इसको, आपकी वॉइस चली गई है। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमा और ये सर मिनिमा, वो इसको क्या आपका बोलते हैं? आवाज चला गया था। यस सर। वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज कट रही है क्या? यस सर। सर गई अच्छा, थी क्रेस्ट मतलब समझ में, पूरी। क्रेस्ट समझ में आया? क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट सर सर ऊपर वैसे डायग्राम से समझ आया, अपर मोस्ट पॉइंट सर। पे जो मैक्सिमम ऊंचा वाला पॉइंट सर आपकी आवाज टूट रही है। होता है, छोटी बोलते हैं इसको, है ना? सर आवाज, इसको क्या सर बोलते हैं? आवाज टूट रही है। ट्राफ। हाँ सर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, ये अभी सुनाई दिया? देखो, क्रस्ट, क्रस्ट और ट्रफ। हाँ सर, अब सुनाई दे रहा है। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। ये क्या है? ट्रफ। और क्रेस्ट किसको बोलते हैं बताओ फिर प्रथमेश? सर ऊपर वाले पॉइंट को। और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमा वाला पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमा। याद रखोगे? हाँ सर। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? इतनी डिस्टेंस को लैम्डा वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा वेव लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। मतलब एक वेव की जो लेंथ होती है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेवलेंथ। बताओ इसमें कितनी वेव बनी है, देख के बताना। एक वेव है कि दो वेव है? सर दो है। दो है ना? यस सर। कैसे पता चला? यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? दो। अच्छा, कैसे इसके डिस्टेंस बताएंगे? ये क्रेस्ट है, ये क्या है? पॉइंट क्रेस्ट। और ये वाला पॉइंट भी क्या है? क्रेस्ट।
दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है? लैम्डा। दो Yes. कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है? लैम्डा। समझ रहे हो? बताओ लैम्डा कैसे बता सकते हो? Yes, sir. ये वाले एक हाफ, सेकेंड हाफ, 3 हाफ, 4 हाफ, इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पूरा एक लैम्डा। क्या बन जाएगा? लैम्डा। मतलब लैम्डा बताने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। समझ में आ रहा है? लैम्डा बताने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? यहां से यहां तक रेड वाला देखो, ये भी लैम्डा है, ये डिस्टेंस रेड वाली, ये जो डिस्टेंस है एक्सिस पे, ये कितनी है? लैम्डा। ये जो डिस्टेंस, ये लाइन वाली जो डिस्टेंस है, ये वेव बनाई। तो बताओ प्रथमेश, ये लैम्डा होगा? दक्ष तुम बताओ, बाकी Yes, बच्चे बताएं, sir. ये लैम्डा होगा? Yes, sir. और अगर मैं ऐसे यहां से यहां तक भी कितनी होगी? कितनी होगी बताओ ये डिस्टेंस? ये जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूँ, ये भी कितनी होगी? Lambda, sir. Lambda. लैम्डा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सर. हाँ, इसको लैम्डा बोलते हैं। और जो स्पीड होती वेव की, उसको क्या लिखते हैं? v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v क्या है? स्पीड ऑफ द वेव। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर V और न्यू अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग है। उसको और सर v जो ऐसे पुराने बनाता है, न्यू फोन ऐसे में बनाता है। उसमें न्यू है ना सर? उसमें न्यू है ना? हाँ, उसमें न्यू है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये भी लिख लो, ये भी फॉर्मूला लिखो एक, ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, Yes, sir. हाँ, नोट कर लिया तो आगे बढ़े। हाँ सर. एक सेकंड. यस सर. ओके, वेरी गुड। अब ध्यान देना, मैं दो चीजें बताने वाला हूं। क्वेश्चन एक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग wavelength 1 एंगस्ट्रॉम एंड, बस इतनी लिखा है। और लैम्डा कितना दिया है? इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यस सर. तो सॉल्व सर करोगे अब कितना? दिखी सर, तब से स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी सर. अच्छा, अभी दिखाएगा, रुको। लैम्डा कितना है? यहां से सॉल्व कर लोगे, यस सर. कितना आएगा ऊपर? +18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आंसर 19.878। सर नीचे और अच्छा. यस सर, यस सर. यहाँ पे आएगा 14 8 होगा 6 और 2 1 1 -16। ठीक है, इतना आएगा जूल्स में। अब बोलो क्या बोल रहे हो? ऐसे सवाल सॉल्व कर लोगे? एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखा के, दो सर, स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी. अच्छा अभी देखो, दिख रही है? यस सर. सर एक सेकंड. इसको नोट करो।
सर लास्ट आंसर क्या है? कहाँ पे? कौन सी सर वाली इसका पूछो? सर ये क्वेश्चन का लास्ट आंसर क्या है? 19.878 into 10 raised to उसको दिखा रहा हूँ, इंटू 10 टू पावर -16। -16। ओके सर। समझ आया कैसे किया है? हाँ सर। ओके। यस सर। सर अब दूसरा और एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ सर। ओके। हेलो सर। देखो एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, इसको सॉल्व करो, लेकिन कर पाओगे कि नहीं? यस सर। हाँ। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitting सर वॉइस गई। which has सर क्वेश्चन नहीं दिख। 50% efficiency and has 50 watt labeling. क्वेश्चन दिखा? हाँ, क्वेश्चन नोट सर कर, अब आ गया। हाँ सर। ट्राई करें नोट करने का। यस सर। सर 1 मिनट ट्राई करते हैं। ओके। सर नंबर ऑफ फोटोन कैसे फाइंड करते हैं? आपने तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला यस सर। बताया। हाँ, तो वो मैं तुमको सिखाऊं क्या फिर? हाँ सर वो देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है, बस कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा। ये अगर एक बल्ब लगा हुआ है मान लो तुम्हारे घर में, इस तरीके का है, ठीक है? तो ये बल्ब कितने वॉट का है बताओ? 50 वॉट। 50। लेकिन बल्ब जलता है तो उससे हीट भी तो निकलती है। यस हाँ सर। सर। 50% इफिशियंसी का मतलब बल्ब का काम क्या होता है बताओ? बल्ब क्यों लगाते हैं? लाइट के लिए सर। एनर्जी 50% इफिशियंसी का मतलब कितनी लाइट के फॉर्म में एनर्जी 25 देगा? वॉट। सबको समझ में आया? यस लाइट कितनी देगा? 25 जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो मान लिया n फोटॉन्स हैं, एज्यूम कर लिया कितने फोटॉन्स हैं? n फोटॉन्स मान लिया, n फोटॉन्स मान लिया है। यस सर। तो n फोटॉन्स, यहां तक समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो बताओ, नो सर। कोई भी डाउट हो यहां तक?
कि सर ऐसा क्यों मान लिया आपने? भाई हमें पता नहीं ना कितने फोटॉन है, तो मान लिया n फोटॉन है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी है बताओ? टोटल एनर्जी कितनी बताओ 1 सेकंड में? 25 जूल्स। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा एक और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड कितनी है? ये मैंने नहीं दिया था, इसको भी रेट कर लो। 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 5000। सर हाँ प्रथम का बोलो सर बोलो। अगर हम 1 सेकेंड आपने वेवलेंथ दी हुई थी सिर्फ 1 सेकेंड का यूज करते, तो हम उसमें एच म्यू की जगह हम वो लिख देते टाइम, एच बाई टी हो जाता ना। 1 सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में कितने फोटोन? n मान लिए। सुनो तो तो बताओ सर वो एच बाई एनर्जी टी ऑफ, हो जाता ना फिर, मतलब एनर्जी तो। हाँ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। 6.626 into 10⁻⁻34। नहीं, फॉर्मूला बताओ। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए? एच एच सी बाई लैम्डा, है ना? यस सर। और एनर्जी ऑफ n फोटोन कितनी होगी बताओ? n इंटू एच सी बाई लैम्डा यस सर। होगी। और एनर्जी यस ऑफ n सर। फोटोन है कितनी बताओ? यहाँ से कितनी है? 25 जूल्स। और h की वैल्यू कितनी है? सर 6.626 into 10⁻⁻34, 3 c into की 10 वैल्यू raised बता, to लैम्डा 8 की into इसमें 10⁻⁻10। यस सर, अब n की वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। हाँ एक बार ट्राई करो। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व इट। सर without wavelength can be used 1 upon t in by where will be replaced with 1 upon t। नहीं 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 नहीं, विदाउट वेवलेंथ नहीं होगा ये। कैसे बता रहे हो? विदाउट वेवलेंथ कैसे होगा? सर म्यू को हम मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है ना, तो हम h बाई टी ले लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दिया h नहीं बाई है। टी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ? सर h म्यू, बट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया ना बच्चे हमने। तो सर टाइम तो दिया है। नहीं, सर टाइम टाइम तो हमने दिया तो ये दिया है ना कि 1 सेकेंड तक फोटोन, टाइम है 1 सेकेंड फोटोन के निकलने का। समझे? है, तो सर वो जो फॉर्मूला में टी है अब वो आगे बताओ। अलग है। नहीं नहीं, तुम आगे बताओ ना, मैं तुम्हारी बात बोलो। कैसे बता रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ बोलो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है ना। ठीक है, 1/पीरियड है बच्चा, ये टाइम पीरियड। ये 1 सेकेंड निकलने का टाइम नहीं है, ये वेव कंप्लीट होने का टाइम है, वो यहाँ पे दिया है। टी कैपिटल वाला ये टाइम पीरियड है बच्चे। ओके सर। टाइम पीरियड नहीं दिया है ना हमें। ये नहीं यूज। क्या आंसर आएगा बताओ?
ओके मैंने किया तो है लेकिन कुछ और नहीं आंसर सही है या नहीं। अच्छा तो मेरा अराउंड 62.88 into 10⁻34 आया है। ओके बाकी लोग किसी और का? सिक्स 62.88 वाला ही सही आंसर है ना? सबका वही आया है? सर सही है मतलब आंसर? हाँ ओके सर। एक बार मैं करके दिखा सर दूं? 10 रेस्ट कितना आ रहा है वो बस बता दो। हाँ 34। मेरा 19 देखो आ रहा है। हाँ 19 ही आया है काफी लोग का। तुम अपना मैच करो बाकी लोग से। ओके सर। सर आंसर आगे 34 वाला है तो तुम्हारा 19 जो है। देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है 10 प्लस 8 आ रहा है सबको? नीचे आप लेकिन वो लिखना कितना भूल गए, है? 3 into 10⁻8। अच्छा अब दिख रहा है, सॉरी सर। क्या? यस सर। हाँ वो थोड़ा लेट आया होगा। ओके कोई बात नहीं। देखो ये कितना आएगा? 34 माइनस 18 कितना आएगा? 16 माइनस प्लस का 16 सॉरी 10 टू पावर प्लस का 16। और इसको सॉल्व करो, जब इसको डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 6.62 डिवाइडेड बाय 3, तो 6288 इंटू 10 टू पावर 16। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.288 इंटू पावर 19। कितने लोगों का ये आंसर आया? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सर मैं गलती कर दिया, मैंने पता है 5000 के जीरो 10⁻10 में से कम कर दिया सर, मेरे को आगे मेरी गलती। सर मैंने 6.3 दिया। आप समझ में आया ऐसा ना है? बोलो। हाँ सर। आप समझ में आ गया? सर इसको Yes, sir. 6.3 ले कोई सकते दिक्कत हो? नहीं। हाँ हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? यस सर, मेरा भी ऐसे ही है सर, वो मैं -8 और -10 को गलत करके आता। यस सर, मैंने 62.88 अच्छा इंटू 10⁻18 आया सर, तो हाँ वो एक ही बात है। यस। तो देखो जो मैं वीडियो तुमको भेजा है मैंने, वो सारे पहले सब लोग जो है एक बार उसको उसके गो थ्रू जाओ, यस तब सर, ज्यादा आप समझ में एक आएगा, दिन है ना? पहले हाँ जी सर। सर आपकी वॉइस कट हो रही हाँ सर है। आवाज तो उठ रहा है। तुम्हारा हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। मैं जो वीडियो भेजूंगा ग्रुप पे उसको एकदम अच्छे से देखना है, प्रॉपर टाइम देके। एक बार भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है? ओके सर। बोलो हाँ जी सर। बोलो, आराम से करना है। और सर आपके पास अगर इसके क्वेश्चंस हो तो भेज देना प्रैक्टिस के लिए। हाँ बोलो। यस हाँ सर, हाँ यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस हो तो अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए तो आप ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ 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 मैं शेयर करूंगा। बस तुम्हारी क्लास अब काम क्या है, 11 12 मुझे भेजो, उसके बाद आगे काम मिलेगा। ओके सर। ठीक है हाँ। तो इसके बाद बजे तक क्लास है अभी? इसकी कौन सी क्लास है? अच्छा सर, मुझे होस्ट बना दीजिएगा अमन। सर फिजिक्स। अच्छा आ गए क्या सर? हाँ हाँ, मुझे होस्ट बना हाँ दीजिएगा। सर। हाँ आपको बना देते हैं, चलिए सर सर को बना देते हैं। चलिए बाय एवरीवन। ओके चलिए सर आपको बना दिया। बाय सर। हाँ बाय एवरीवन।
ओके हम लोग 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 7:10 पे स्टार्ट करते हैं।